अभी आपको एक लंबा समय हो गया है बीएसपी में काम, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। कब से जुड़े हैं बसपा से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में मैं 90-92 से जुड़ गया था, लेकिन मैं अपना कारोबार भी करता था, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगकर काम भी करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, लगभग वही 96 में, मुझे कुछ हमारे पदाधिकारियों ने सेक्टर का अध्यक्ष बनाया था। फिर मैं काम शुरू किया। फिर उसके बाद माननीय बहन जी ने हमको, जब हमारे यहाँ मंडल समीक्षा करने बहन जी गई थी, मुलाकात हुई, तो बहन जी ने हमको जिले को उपाध्यक्ष बनाया। कुछ दिन बाद हम मंडल के संगठन मंत्री बने थे। रामचंद्र राजभर जी हमारे मंडल अध्यक्ष थे। और फिर मैं भाईचारा में रहा। कुछ दिन बहन जी 2008 में राजस्थान में भेजा था। उसके बाद मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी में पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करता हूँ। और मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए, मेरी निष्ठा को देखते हुए, माननीय बहन जी ने मुझे जो काम दिया है, जो काम सौंपा है, उसको भी मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से उस काम को मैं करने का काम करता हूँ। और निश्चित है कि मैं इस वक्त, एक खबर ये रहती है कि विश्वनाथ पाल जो है बहन जी के बहुत करीबी है। बहन जी विश्वनाथ पाल पर इतना भरोसा करती, इतना किसी पर नहीं। माननीय बहन जी ने हमारे भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो भी हमारा कार्यकर्ता है बहुजन मूवमेंट के लिए काम करेगा, वो सब मेरा करीबी है। मेरा, बहन जी को तमाम लोग इस तरह बोलते हैं, बहन जी कहते हैं हमारा कोई करीबी नहीं है, जो इस मूवमेंट में अच्छी ईमानदारी से काम करेगा वही मेरा करीबी है। अच्छा, आपको 3 साल होने वाले हैं लगभग प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए। जब आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कैसे पता लगा और क्या कहा बहन जी ने आपको बुलाकर जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया था? नहीं, बहन जी ने बुलाया हमें। उसके पहले सुबह हमारे यहाँ एक पवन कुमार गौतम जी कोऑर्डिनेटर थे, अब इस दुनिया में बेचारे नहीं हैं, खुदा तो उनकी आत्मा को शांति कर दे। तो सुबह सुबह उनके पास माननीय बहन जी का फ़ोन गया, जो हमें उन्होंने बताया, पवन भाई ने, तो है नहीं। उन्होंने कहा कि बहन जी का फ़ोन आया था, बहन जी पूछ रही थी कि विश्वनाथ पाल के पास कैसी क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा, एक चीज़ कहा कि बहन जी, विश्वनाथ पाल के पास कोई व्यवस्था हो ना हो, लेकिन अगर आप बहन जी कह दें कि पूरी इंडिया में तुम्हें जाके मीटिंग करके फिर लौट के आना है, तो विश्वनाथ पाल बहन जी वो चले जाएंगे और करके भी आ जाएंगे। तो कहीं भी जा सकते हैं आप बसपा के लिए? और उनके बहन जी इतने मित्र हैं, सहयोगी हैं, कि उनको कहीं कोई बाधा दिक्कत नहीं आएगी। तो बहन जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मेरे पास फ़ोन आया माननीय मेवालाल गौतम साहब का। उन्होंने कहा कि 4 बजे बहन जी ने बुलाया है। मैं आया तो बहन जी ने पूछा, तो उस वक्त हमारे पास पहले के कारोबार जो रेडीमेड का था वो बंद हो चुका था, तो मैंने बिस्लरी की एजेंसी ली थी। तो उस वक्त जब मैं बहन जी के पास गया, बहन ने पूछा भाई कैसे कारोबार क्या है, क्या करते हो? तो हमने कहा बहन जी बिस्लरी की एजेंसी है, जिससे हमारे बच्चों को खाना और पढ़ाई बच्चों की चल जा रही है। कुछ हमको भी, बड़ा बेटा है देखता है, कुछ हमको भी मदद करता है, और बाकी बहन जी हमारे हित मित्र हैं, वो हमको सहयोग करते रहते हैं। मैं उन्हीं के बल पर बहुजन समाज पार्टी काम करता हूँ। तो बहन जी ने कहा मैं तुम्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही हूँ। इसके पीछे कोई रणनीति थी पिछड़ा समाज को जोड़ने की? अब देखिए वो तो बहन जी जाने, क्योंकि पिछड़ा समाज का एक बड़ा क्या नाम है, जब हिस्सा रहा है बीएसपी। जब 7 से 12 की सरकार बनी तो बड़ी संख्या में पिछड़े समाज का वोट मिला था। तो क्या बहन जी ने आपको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया 2022 के बाद, तो 27 के लिए पिछड़े वोटर को साधने की कोशिश कर रही थी? और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से जो अति पिछड़ा कमेटियां बनाई जा रही है, आप उसका एक अहम हिस्सा, क्योंकि जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पाल समाज से, उसके बाद कई पार्टियों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज से बनाए। क्या ये विशेष रणनीति कुछ है इसके पीछे? देखिए, सही रूप में अगर देखोगे तो बहुजन समाज पार्टी अगर नहीं बनती, बहुजन समाज पार्टी बनने के पहले पूरे 52% के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब को, मान्य बहन जी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया और एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसी के तहत जिनको पहले भागीदारी मिलती थी उनको भी, और जिनको नहीं मिलती थी उनको भी, खास तौर पर राजभर समाज हो, प्रजापति समाज हो, पाल समाज हो, मौर्य समाज हो, निषाद समाज हो, साग समाज हो, सैनी समाज हो, नाई समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, चौरसिया समाज हो, चौहान समाज, सोजी जो पिछड़ी जातियां हैं जो छूट रहे हैं उनको भी शामिल कर लो। इनके अगर नेता कोई दिखाई पड़ते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद और बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से ही तैयार होके गए हैं। वो चाहे बीजेपी को सजा रहे हो, चाहे समाजवादी को सजा रहे हो। तो ये ओबीसी समाज सोच रहा है कि हमें अब इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को कमजोर नहीं होने देना है। जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी में तैयार किया गया,
ये अपनी बेटी बेटा के चक्कर में किसी स्वार्थ में ये जहां मर्जी जाएं, लेकिन हम सभी ओबीसी समाज के लोग फिर से एक होकर के इस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी को मजबूत करेंगे, जहां से हमारे समाज के नेता तैयार होंगे। रोड किनारे हमको भीड़ दिखाई पड़ी, उन्हें पता क्या भाई क्या हो गया। तो मुख्यमंत्री क्या आरोप लगा रहे हैं उन पर कि भंडारण कर रहे हैं अपनी कमी छुपाने के लिए? अरे भाई किसान कहाँ भंडारण करेगा, कह रहे हैं क्या जरूरत उसको भंडारण करने की हम है? तो सप्लाई पहले ज्यादा कर रहे हैं। मेरे भाई क्यों भंडारण करेगा, कहाँ उसका गोदाम रखा है, कहाँ इतना बजट उसके पास है? इस वक्त तो किसी तरह खाद को ले जाके अपनी फसल में डाल के अपनी फसल तैयार कर ले। किसान को कितनी बड़ी आय दूना कर दी गई जो उसको भंडारण करने का मौका मिल गया है। आज की डेट में चाहे किसान हो वो परेशान है, छात्र है वो परेशान है, नौजवान है वो परेशान है, व्यापारी है वो परेशान है, आम जनमानस महंगाई से परेशान है, आम जनमानस ये जो जंगल राज का है इससे परेशान है। और इसके लिए आम जनता उत्तर प्रदेश की निजात के लिए यहाँ का किसान भी, नौजवान भी, छात्र भी, व्यापारी भी आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी के साथ एक जनता का गठबंधन बना करके फिर मान्या बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। बस अब आखिरी में आपसे कुछ सवाल हो गए आपके जीवन से रिलेटेड।